नाज़रीन को बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन रिदा सैफी। उनसे मजीद बात करेंगे। रिदा, बताइएगा कि एक बार फिर हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 रुपए इजाफा किया है और ये इजाफा एक हफ्ते के दौरान किया गया है। आप इसको कैसा देखती हैं? थैंक यू सो वेरी मच परवशा फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, और आवाम की दिली तर्जुमान इस वक्त अगर मैं बन के बात करूं तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी इंतहाई दुख और अफसोस का मामला है कि मौजूदा हुकूमत ने आते ही एक के बाद एक जुल्म और बर्बरियत के जो पहाड़ हैं महंगाई के हवाले से वो आवाम पर ढाने शुरू कर दिए हैं। आप ये देखिए कि एक दफ़ा आपने 30 रुपए बढ़ाए पेट्रोल के, क्या वो काफ़ी नहीं थे? आपकी IMF के साथ डील और मुज़ाकरात कामयाब हो गए। आपको चाइना एक तरफ से रिलीफ दे रहा है, टर्की के साथ आपके मुआहदे अच्छे हो रहे हैं बकौल आपकी हुकूमत के मौजूदा, तो फिर तो आपको आवाम को रिलीफ देना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी किस्म का रिलीफ देने में मौजूदा हुकूमत नाकाम रही है। और किस मुंह से मैं तो हैरान हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब चूंकि अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, इसलिए क्योंकि वो कभी इलेक्शन लड़के नहीं आए, तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि हल्के के लोग किस तरह से जो है वो सवाल करते हैं, किस तरह से पूछते हैं, किस तरह से बात पूछ करते हैं। उनको इस बात का मालूम ही नहीं है। जिस तरह से वो ये बात करते हैं कि जी माजी की हुकूमत में लोगों को बाहर से इंपोर्ट करके लाया गया और लगाया गया, कोई जो है वो नॉमिनेटेड बंदा नहीं था। तो मिफ्ता इस्माइल किस मुंह से ये बात करते हैं? वो अपने आप को भी तो देख लें। उनको क्या तकलीफ होगी, उनको क्या दुख होगा, उनको क्या परेशानी होगी। उनकी अपनी जो कंपनियां हैं वो तो ठीक ठाक प्रॉफिट में जा रही हैं, वो तो ठीक ठाक आपको मुनाफा कमा के दे रही हैं। ये तो आप जो मजलूम लोग हैं, जो मजलूम अवाम है पाकिस्तान की, आप उसको कह देते हैं कि जी मईशत खराब है तो सारा बर्डन आप उठाएंगे। क्या मतलब है कि मईशत खराब है तो यहाँ के पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के मजलूम अवाम ही आपको मिले, जिनकी तनख्वाह, मैंने पहले भी कहा था, क्या तनख्वाह इस तक एवरेज एक आदमी की पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, एक एवरेज आदमी की तनख्वाह 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, इससे ज्यादा नहीं है। तो आप ये मुझे बताइए कि इन हालात में इस तनख्वाहदार तबका जो है इस स्केल के साथ किस तरह से इतना सख्त बोझ महंगाई का बर्डन जो है वो सहार सकेगा, वो मैनेज कर सकेगा? क्योंकि आज सिर्फ पेट्रोल के ही पैसे नहीं बढ़े 30 रुपए। अच्छा आप ये देखिए ना, अगर 1 रुपया बढ़ता था, 2 रुपए बढ़ता था, 5 रुपए बढ़ता था, तो पिछले ये जब अभी माजी करीब में 45 दिन पहले, 2 महीने पहले जब अपोजिशन में थे, चीखें मारते थे। इनकी चीखें पिछली हुकूमत जो गुजरी, इमरान खान की हुकूमत जब गुजरी, PTI की गवर्नमेंट में बहुत तनकीद की जाती थी उन पे कि इमरान खान की हुकूमत में जो है वो बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी एकदम से बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। अब क्योंकि नून लीग की हुकूमत है, तो क्या नून लीग की हुकूमत को इस बात का एहसास नहीं है कि आवाम बुरी तरह पिस रहे हैं महंगाई में? जी बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पर आ रही थी पलवशा। यही तो सवाल है, इस वक्त आवाम यही तो सवाल कर रहे हैं। मौजूदा जो ऑपोजिशन है PTI की, वो यही सवाल कर रही है इन लोगों से। सिंपल और स्ट्रेट सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है कि अब से 1.5 महीने पहले, 1 महीना पहले मिफ्ता इस्माइल साहब 1 रुपए बढ़ने पे चीखें मारते थे, धाड़ते थे, रोते थे, बिलबिलाते थे कि जी क्यों आपने 1 रुपया बढ़ा दिया, 2 रुपया बढ़ा दिया। और इस वक्त मौजूदा सिलसिले में आप 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, सीधे 30 रुपए बढ़ा रहे हैं। फिर आप बिजली का नर्स देख लें, आज 8 रुपए फी यूनिट आपने बढ़ा दिया। आपने कल घी, कुकिंग ऑयल के ऊपर 250 रुपए बढ़ा दिए। मतलब आप कहाँ जा रहे हैं? मतलब ये नहीं कि 1, 2, 3, 4 रुपए, आप स्ट्रेट अवे 200, 250, 300, आप तो एक महंगाई का वो सुनामी लेकर आ रहे हैं, वो मैशत का डिसबैलेंस आप कर रहे हैं कि आप उसको सुधार नहीं पाएंगे, आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। अब आपके पास सदियों लग जाएंगे इस मामले को संभालने में। और किस मुंह से, किस झिटाई से मिफ्ता इस्माइल साहब से जब सहाफी ने एक सवाल पूछा, रिपोर्टर ने, कि जी आप इतने पैसे बढ़ा रहे हैं तो आपने इलेक्शन में क्या होगा, तो कितने मुतमईन होके वो कह रहे हैं कि जी अब जब इलेक्शन होगा तो फिर दोबारा से हम जीतेंगे और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी। कैसे आएगी? आप मुझे बताइए कि क्या सिर्फ पंजाब ही मुस्लिम लीग नून के लिए हुकूमत का महवर है? क्या कराची, क्या दीगर बड़े शहर, क्या सूबे, क्या सिंध सूबा, क्या पख्तूनख्वा का सूबा, क्या बलूचिस्तान का सूबा, क्या गिलगित बल्तिस्तान का सूबा, क्या दीगर अजला, वो कोई आपके लिए मायने नहीं रखते? अगर आप ये देखते हैं कि जिसे पंजाब में हम देख रहे हैं कि जी आटे की कीमत कम करनी पड़ी, और ये
शहबाज शरीफ साहब ही थे ना, वजीर आजम ही थे, जिन्होंने अब से कुछ दिन पहले ये कहा था कि जी अगर मुझे अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो मैं आवाम के लिए कपड़े बेचूंगा और जाकर जो है वो आवाम को सस्ता आटा मैसर करूंगा, सस्ताई करूंगा, कमी करूंगा चीजों में। तो फिर आपके वजीर खजाना कैसे आके ये महंगाई का बोझ लाते हैं? अच्छा, अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मरियम नवाज साहिबा कहाँ है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहाँ हैं? मरियम नवाज साहिबा एक महंगाई मुकाव मार्च लेके निकली थी जिसमें वो यही बात करती थी कि जो माजी की हुकूमत थी वो इतनी नालायक उनकी नजर में थी कि जी वो इतनी महंगाई कर रही थी और बोझ और बर्डन डाल रही थी अवाम पे। तो अब आपकी हुकूमत क्या कर रही है? कहाँ है वो अवामी मार्च जिसको लेके कराची से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब निकले थे और शहर इक़्तिदार तक पहुंचे थे? कहाँ है वो सारे अवाम के को दिखाने के लिए हथकंडे जो कि इख्तियार किए हुए थे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने, जो मौजूदा दो बड़ी जमातें हैं सब हुकूमत की इख्तियार की? शर्म नहीं आ रही है ये सब कुछ करते हुए, ये सारे काम? लेकिन इस सारे जमन में, इस सारी सियासत में, इस सारे नंबर गेम्स में 22 करोड़ आबादी पाकिस्तान की बुरी तरह से सफर कर रही है, बुरी तरह से इस वक्त रुल रही है, बुरी तरह से इस वक्त जो है डिसअपॉइंटमेंट है। बहुत अफसोस के साथ आवाम जो है वो इस वक्त इन लोगों के इन सारे काले करतूतों के हथकंडों को देख के जो है वो इनकी इस ये जो फ्लॉप किस्म की इनकी पॉलिसीज है, क्योंकि मैं इसलिए इनको फ्लॉप कह रही हूँ क्योंकि इसमें किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं है आवाम के लिए। जब आवाम के लिए किसी किस्म का रिलीफ नहीं है तो फिर आपकी हुकूमत होने का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर। जब तक आप आवाम को रिलीफ नहीं देंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्या फायदा? कौन सी सब्सिडी दे रहे हैं आप? आपके सामने 500 रुपए तक 3 किलो तेल की कीमत बढ़ गई है खाने की, आटा कहाँ पहुंच गया, बुलंदियों पे पहुंच रहा है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि जी हम सस्ताई करेंगे? पेट्रोल आपने मजीद बढ़ा दिया। आप देखिए, अब इस हफ्ते देखिएगा मजीद 1 से 2 दिन के अंदर आप क्या सुनामी आएगा महंगाई का। जी बिल्कुल रिदा, ये भी बताइएगा कि क्या लगता है आपको कि हुकूमत के इस इकदाम के बाद अब आने वाले इलेक्शन में मौजूदा हुकूमत को वोट्स मिल सकेंगे या गुज़िश्ता हुकूमत भारी वोटों की ताकत से हुकूमत में आएगी? देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ही अफसोसनाक है और इस सिचुएशन के होते हुए आवाम इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। ये तो आप लिख लें। इस वक्त जो ये आवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, महंगाई का एक तूफान और सुनामी लेकर आ रहे हैं, इसके बाद किसी तौर से आवाम इनको माफ नहीं करेगी, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है सरकारी तनख्वाह के उस पर भी चले जाए तो सरकारी तनख्वाह क्या है? 20,000 25,000? क्या किसी 20-25 हजार के शख्स, ये मिफ्ता इस्माइल तो एक बहुत बड़े टाइकोन है, बिजनेस मैन है एक, इसलिए बैठ के बहुत आराम से, बहुत आसानी से ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो इस तक 20-25 हजार रुपए की तनख्वाह पे हैं, जिनके जो मकान किरायों में रहते हैं, जिनके पास आमदनी नहीं है, वो क्या करेंगे? वो कैसे गुजर बसर करेंगे? एक आदमी जिसके घर में 2 से 3-4 बच्चे हों, वो किस तरह से अपने बच्चों का पेट पालेगा? क्या वो तालीम के पैसे देगा कि या वो घर का किराया भरेगा, या वो खाने के अपने अखराजात को पूरे करेगा, या वो सेहत के अखराजात को पूरे करेगा, या फिर वो आने जाने के अखराजात अपने पूरे करेगा? क्योंकि पेट्रोल यहाँ पे 200 रुपए क्रॉस कर गया इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल जी रिदा, बताइएगा कि अब क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एकदम से इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, 210 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है और डीजल भी इसके साथ सेम प्राइस में अब मिलेगा आवाम को। बताइएगा कि क्या रुपए की कदर में इजाफा होगा या फिर रुपए की कदर मुस्तहकम हो सकेगी? अब देखें, जो रुपए की कदर का मामला है, जो डॉलर और रुपए की पैरिटी का मामला है, वो भी एक तरफ अगर हम देखें तो वो भी आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है, इस हुकूमत के हाथ से निकल चुका है। इस वजह से, क्योंकि इस हुकूमत ने ये कहा था, इसाक डार साहब के ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट था कि जी हम जैसे ही आएंगे 130 रुपए पे हम डॉलर को लेकर आ जाएंगे, यानी कि डॉलर और पाकिस्तानी रुपए करेंसी का ये पैरिटी आ जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो भी नहीं कंट्रोल कर सके। वहां उस महाज से भी ये जो है वो फेल हो गए, फ्लॉप हो गए। चाहिए तो इनको ये था कि उसको कंट्रोल करते, क्योंकि पहले तो चले ये एलिगेशन थे ना, जब ये पहले हुकूमत में थे कि जी इन्होंने आर्टिफिशियली मैनेज किया हुआ है, तो अगर ये इसी चीज को मैनेज करना चाहते हैं तो ये अब भी मैनेज कर सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उसको भी नहीं संभाल पाए, वो मामला भी इनके हाथ से निकल गया। तो ये तो हम देख रहे हैं ना, किसी महाज पर भी माशी लिहाज से, किसी महाज पे, किसी मामले पे ये बिल्कुल भी नहीं पूरा उतर पाए। प्लस इन्होंने जो वादे किए थे वो सारे वादे धरे के धरे रह गए आवाम से, क्योंकि 45 दिन के अंदर इन्होंने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है। प्लस एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि ये बात कर रहे थे कि जी खान साहब की हुकूमत रही तो हम मजीद दबाव में जाएंगे माशी तौर से। लेकिन आज मूडीज की रेटिंग्स के हवाले से जो मुस्तहकम हो रही थी हमारी मईशत,
وہ اب بالکل ہی نیگیٹو منفی چلی گئی ہے یعنی کہ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس ساری صورتحال میں جہاں موڈیز کی انٹرنیشنل ایجنسی آپ کی رپورٹنگ کر رہی ہو نیگیٹو آپ کی اکانومی کے حوالے سے، جہاں آپ کا ڈالر مستحکم اور ہو رہا اور روپے آپ کا گر رہا اور روپے منفی لحاظ سے جا رہا ہو، جہاں پر آپ کا آپ کی لوکلی چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں، آپ اس ملک کے اندر کیا آپ کو لگتا ہے کہ جی ایک جھٹکے میں جہاں آپ 30 روپے پیٹرول کے بڑھا رہے ہو، ایک جھٹکے میں جہاں 200 روپے آپ بڑھا رہے ہیں جی کھانے کے چیزوں پہ، ایڈیبل آئل پہ اور روزمرہ کی اشیاء پہ، تو آپ کو اس ملک میں لگتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان کو ووٹ دیں گے، ان کی بات کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ لوگ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے، لوگ بہت پریشان ہیں اب تو عوام، یہی والی بات ہے نا، عوام کو لال بتی کے پیچھے آپ نے لگا دیا اس قوم میں کہ وہ بس لگی رہے اپنا کھانا پینا پورا کرنے میں ہی، بیسک بنیادیں پوری کرنے میں، اور یہ جو چاہے جس طرح چاہے لٹیرے لوٹے، چور کو چور عوام کو لوٹے، بیوقوف بنائے اور نکل جائے اپنی آرام مستیاں کرنے کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کرنا۔ جی بہت شکریہ، سینئر اینکر پرسن ندا صاحبی ہمارے ساتھ موجود تھی۔